लोकोक्ति है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। लोक विरुद्ध कोई भी आचरण कभी भी सफलता नहीं दे सकता है। लोक विरुद्ध कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, चाहे वो नेता हो, चाहे आध्यात्मिक पुरुष हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे वह किसान हो। सबको लोक का महत्व देना होगा, समाज का महत्व देना होगा, जनता का महत्व देना होगा। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। काशी विश्वनाथ न्यास मंदिर के अध्यक्ष रहे पद्मश्री डॉक्टर आचार्य हरिहर कृपालु त्रिपाठी महाराज लोगों से अपील किए कि देश हित में, समाज हित में, किसान के हित में, जनता के हित में कार्य करना चाहिए। शिव शक्ति धाम में विराजमान श्री हरिहर कृपालु त्रिपाठी महाराज लोगों से अपील कर रहे हैं, आप लोग उनके इस संदेश को सुने। बनारस के पटिया धाम स्थित शिव शक्ति धाम से इसका प्रसारण है। प्रदेश एक ऐसे मोड़ में है जिसमें समाज का एक उच्च प्रतिनिधि, समाज का एक नेता, समाज को एक अच्छे राजनयिक की आवश्यकता है। ऐसे समय पर समस्त जनता को, समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त वाद, जितने भी वाद से ऊपर उठ करके जातिवाद, वर्गवाद, वर्णवाद, संप्रदायवाद, इस झमेले में फंस करके मानव को, देश को और प्रदेश को अहित की श्रेणी में नहीं लाना है, बल्कि इससे ऊपर उठ करके आज समाज में इसकी परम आवश्यकता है। क्योंकि देश ही नहीं, हमारा प्रदेश ही नहीं, देश भी इस समय नाना प्रकार के झंझावातों से जूझ रहा है। ऐसे झंझावातों से निवारण करने के लिए पहले हम जनता की आवाज़ जो सुने, जो जन जन में जिसकी उपयोगिता हो, उसकी आवश्यकता हो, जन जन की बात सुनने वाला हो। क्योंकि जब तक जन का आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, आज जन की आवाज़ नहीं बल्कि जनता का मत लेकर के और अपने अनुसार मानव काम कर रहा है। जनता का केवल मत चाहिए, तो जनता आज सावधान होना चाहिए जनता को कि जनता का मत बेकार न जाए, अविवेक में न जाए, बहकावे में न जाए। आज बहकावे के बहुत से उपक्रम चल रहे हैं, नाना प्रकार के बहकावे जनता को प्रभावित करने के लिए चल रहे हैं। परंतु हमारे देश में शिक्षा है, स्वास्थ्य है और समाज की व्यवस्था है, बच्चों की पढ़ाई है। आज भारी समस्या जो है हमारे यहाँ खेती की है। पशु जो हैं, छुट्टा पशु पूरे देश में हमारे यहाँ आते हैं लोग कि गुरु जी छुट्टा पशु भारी नुकसान कर रहे हैं खेती में। तो ऐसे भी गौशाला, उनकी आश्रय स्थल बनाए जाएं पशुओं के लिए, गायों के लिए, बछड़ों के लिए। क्योंकि यह भी उचित नहीं है कि हमारे बछड़े और गाय और हमारे पशु वधशाला में जाएं। ये भी उचित नहीं है कि वो किसानों की सब फसल चौपट कर दें। यह दोनों उचित नहीं है। इसलिए उचित क्या है, इनकी समुचित व्यवस्था हो। सरकार इनकी समुचित व्यवस्था के लिए इनके आश्रय स्थल बनाए जाएं। इनके लिए समुचित बजट होना चाहिए, जिससे कि कम से कम एक पशु के लिए कितना बजट दिया जाए। जितने भी ये छुट्टा पशु हैं, इनको शहर के बाहर एक बहुत बड़ा आश्रय स्थल बनाए जाएं। हर ब्लॉक के बाहर एक आश्रय स्थल बनाए जाएं। हर ग्राम पंचायत में एक आश्रय स्थल बनाए जाएं, जिससे कि हमारी गौ माता भी सुरक्षित रहे, गौ माता का ये जो वधशाला में भी न जाएं। और हमारे किसानों का जो भारी भारी नुकसान हो रहा है, जिससे किसान जो है त्रस्त है, रात भर जागरण कर रहा है और जागरण करके रात भर वो ड्यूटी दे रहा है। अच्छी ड्यूटी उसको मिल गई है इन छुट्टा पशुओं को हाँकने के लिए, ताकने के लिए। ऐसे ही हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, वह पढ़ाई करने जाती हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं हो। आज लोगों में है कि वह स्कूल गई बेटी समुचित और सकुशल घर वापस आ जाए, इस प्रकार का अभिभावक के मन में धारणा हो जाए। इस प्रकार का यहाँ कानून व्यवस्था हो जाए कि किसी प्रकार का हमारा बेटा और बेटी के साथ कोई अहित नहीं हो सकता है।
तो कानून व्यवस्था में भी हो। इसी प्रकार से प्रत्येक मानव में इस प्रकार की एक धारणा हो जाए कि भय हमारे जीवन में न रह जाए। हम किसी प्रकार से कहीं भी हम आ जा सकते हैं, एक इस कोने से उस कोने पर, दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक निर्भीक होकर के हम कहीं भी यात्रा करें। शिक्षा में प्रत्येक व्यक्ति को, हमारे यहाँ चाहे वो छोटी बिरादरी का हो, झोपड़ी में रहने वाला हो, महल में रहने वाला हो, हमारी एक बहुत समय से ये हमारा एक बहुत बड़ा संकल्प था कि कृष्ण और सुदामा पद्धति से अध्ययन अध्यापन होना चाहिए, जहाँ एक ही संस्था में कृष्ण राजा के रूप में पढ़ रहे हैं और एक दरिद्र का बच्चा सुदामा भी उसी संस्था में पढ़ रहा है। आज जितने भी ये प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं जगह जगह, बड़े बड़े धनराशि और बहुत बड़ी फीस लेकर के बड़े बड़े घर के बच्चे वहाँ प्रवेश पा जाते हैं, परंतु सामान्य जो झोपड़ी में रह रहा है, सामान्य गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहा है, उनको कहीं व्यवस्था नहीं है। सरकारी स्कूल जो हैं उनमें अध्ययन अध्यापन समुचित हो, वहाँ की व्यवस्था ग्राम के जुम्मे कर दिया जाए कि वहाँ के अध्यापकों की हाजिरी ग्राम के लोग लें। वह अध्यापक कितने समय रह रहा है, कब तक पढ़ा रहा है, इस पर नज़र गांव के लोग रखें, क्योंकि एक प्राइमरी और जूनियर और सरकारी स्कूलों के प्रति एक धारणा बन गई है कि यहाँ पठन पाठन में भारी लापरवाही है। कभी कोई 12 बजे जा रहा है, 3 बजे ही चला आ रहा है। तो एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था में कि प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक बालक बालिका, कोई भी न बाकी रहे, सब ये पाठशाला जाएं, विद्यालय जाएं, कॉलेज जाएं, और प्रत्येक अध्यापक समय से 5 मिनट पहले कॉलेज में, प्राइमरी में, जूनियर में, माध्यमिक में वह पढ़ाने के लिए एक जिम्मेदारी उसमें आ जाए कि हमको एक अच्छे नागरिक तैयार करना है, एक स्वस्थ नागरिक तैयार करना है, एक स्वच्छ नागरिक तैयार करना है, एक शिक्षित नागरिक तैयार करना है। ऐसी धारणा जब तक हमारे अध्यापकों में नहीं आएगी तब तक केवल नौकरी कर रहे हैं, नौकरी का भाव समाप्त करना होगा, बल्कि हम देश के शिक्षा सेवक हैं, हम शिक्षा को बढ़ाने वाले हैं, ऐसी धारणा हो। प्रत्येक मानव में, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, शिक्षा कर्मी हो, चाहे वो सिंचाई विभाग का हो, चाहे वो राजमार्ग का हो, चाहे वो पशुपालन का हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, प्रत्येक में ये धारणाएं आ जाए। आज एक सामान्य व्यक्तियों में ऐसी धारणाएं आ जाए कि यह कार्य हमारा है, सरकार का नहीं। हम ये नुकसान करेंगे तो हम अपना नुकसान करेंगे, सरकार का नहीं। ये जनता को भी हमारा संदेश है। जैसे ट्रेन में लोग जाते हैं, यात्रा करते हैं, उपद्रवी लोग ट्रेन का शीशा ही तोड़ देंगे, उसका है जिस कुर्सी में बैठे रहेंगे उसी का सब नोच नाच के ले जाएंगे। उनको लगता है हमने सरकार का नुकसान कर दिया, जबकि जो हमसे टैक्स लगता है, जो हम इनकम टैक्स, सेल टैक्स देते हैं, और जो हमारे ऊपर तरह तरह के टैक्स लगते हैं, खाने में, पीने में, हर छोटी छोटी चीज़ में आप भी टैक्स देते हैं, उसी से ये सुविधा दी जाती है। आपका है ये समझना कि सरकार का नुकसान हम कर रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, सरकार का नुकसान नहीं। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप सावधान हों, आप इसको धारणा रखें कि ये हमारा है, देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, यह ब्लॉक हमारा है, तहसील हमारी है, ग्राम पंचायत हमारा है। इसीलिए सरकार ने प्रधानों को अधिकार दे दिया कि प्रधान जो है, भाई सरकार का जो पैसा है, हमारा पैसा सरकार के पास गया, सरकार ने फिर हमारे पास भेज दिया प्रधान के माध्यम से। पहले बीडीओ के माध्यम से पैसा आता था, सरकार ने कहा नहीं, ग्राम प्रधान, जनता चुनती है उसको, तो जनता प्रधान का कॉलर पकड़े, प्रधान को पकड़े उसको कि आप नाली के लिए, खड़ंजा के लिए, सड़क के लिए, हैंडपाइप के लिए पैसा आया हुआ है, आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो जनता को जागरूक बनना होगा। शिक्षा में भी प्राथमिक के शिक्षक 10 बजे नहीं आते हैं स्कूल, उनको वहाँ विद्यालय में गांव के लोग जाकर के उपस्थित हो जाएं कि आप समय से आइए, अन्यथा आपकी हम शिकायत ऊपर भेज देंगे। वो समय से आवे, समय से पढ़ावें, आप समय से विद्यार्थी भेजिए। इसी प्रकार पूरी देश की व्यवस्था, चाहे वो पुलिस हो, थाना हो, दरोगा हो, तहसील हो, प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना होगा। हमारी जागरूकता के कमी के कारण ही
समस्त विभागों में अव्यवस्था है, शुचिता की कमी है, पारदर्शिता की कमी है, क्योंकि हम सावधान नहीं हैं, हम जागृत नहीं हैं, हम जगे हुए नहीं हैं। क्योंकि हमको लगता है अरे हमारा क्या है, हमारा इसमें क्या है, बस ये हर बात पर हम एक ही होता है कि हमसे क्या लेना देना, अध्यापक समय से आए न आवे, इसमें हमसे क्या मतलब है। तो हर व्यक्ति यही सोचेगा कि हमसे क्या मतलब है, इसका दूसरा व्यक्ति बहुत लाभ उठाएगा। तो इसलिए समाज के जितने भी कार्य हैं, चाहे वो छोटा विभाग हो चाहे बड़ा विभाग हो, सब में नागरिक को एक